तो क्या ऐसा तो नहीं है कि इनके कस्टमर भी उसके पास पहुंच जाएं? प्राइस का अनुमान आपको कहां लेकर जा रहा है? क्योंकि सेरा के बाद क्या, इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं है, जिसने आते ही लोगों को चक्कर दिला दी है। हाँ, मैं बात कर रहा हूं टाटा सिएरा की। आते ही लोगों को लगा कि अब ये कंपटीशन बदलेगा, और कितना बदलेगा ये सब बातें करेंगे इसी वीडियो पॉडकास्ट के साथ। मेरे साथ जुड़े हुए हैं आशीष मसीह। थैंक यू आशीष जी मुझसे जुड़ने के लिए। जाने माने ऑटो एक्सपर्ट हैं, बहुत सारे ब्रांड्स के साथ काम कर चुके हैं और बहुत सारे मीडिया हाउस को भी संभाल चुके हैं एज ए चीफ एडिटर। आज हमारे साथ जुड़े हैं आशीष जी, थैंक यू जुड़ने के लिए। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। चलिए, एक चीज मैं जानना चाहता हूं, जब इतने सब कुछ टाटा अपनी सेरा के साथ दे रही है, 3 स्क्रीन, वेलकम फीचर, अंडर थाई सपोर्ट एक्सटेंड करने वाली फ्रंट सीट्स, और आपको साथ में एयर प्योरीफायर उसमें मौजूद है, वाइट कलर का इंटीरियर और डॉल्बी एटमॉस के स्पीकर सेटअप, हार्मन सोर्स, और पिछली सीटों पे बेहतरीन अंडर थाई, अच्छा रिक्लाइनिंग एंगल, बड़ी पैनोरामिक सनरूफ और इतनी बड़ी साइज का बूट स्पेस, और 19 इंच के व्हील्स, और साइज में क्रेटा, विक्टोरस इन सबसे बड़ी, लंबाई में भी और चौड़ाई में भी बड़ी लग रही है, और हो सकता है कि ऊंचाई में भी उनसे ज़्यादा बड़ी हो। ऐसी कंडीशन में जब इतने सारे प्लस पॉइंट मिल रहे हों, तो क्या सेगमेंट में क्रैश करने की भी उम्मीद है? आपको लगता है कि ये गाड़ी मतलब इन सबको खा भी सकती है? देखिए, अपने राइवल्स को तो ये ज़रूर कहीं ना कहीं खाएगी। दूर से अगर आप पीछे देखें उस गाड़ी को तो एक झलक आपको डिफेंडर की भी देगी, बहुत हल्की झलक देती है डिफेंडर की भी है। और काफ़ी लोग कह रहे हैं कि वहीं पे यूके में डिज़ाइन किया गया है, तो वहाँ पे इनके जो JLR के साथ टाइप है सब कुछ है, उनके इंजीनियर ने भी कुछ पीछे से काम किया है। हालांकि टाटा ने कुछ ऐसा कंफर्म नहीं किया, बट इसकी जो रोड प्रेजेंस है आई थिंक दैट विल बी 90% ऑफ द गेम चेंजर, गेम ओवर कर देगी सबका। और ना सिर्फ अपनी सेगमेंट के बल्कि अपनी भी कुछ गाड़ियों को, हो सकता है नेक्सॉन के भी कुछ यूनिटी कहीं ना कहीं पकड़ ले, क्योंकि प्राइस ओवरलैप होने वाला है। हो सकता है हैरियर के भी कुछ यूनिटी तो उधर खा जाए। तो अपने ही घर में टाटा ने एक अच्छा काम भी किया है कि इनके शोरूम से कोई बाहर नहीं निकलेगा। अब अगर आप नेक्सॉन देखने आए तो हो सकता है वो बताएं कि आप ये देखिए गाड़ी, हैरियर नहीं पसंद आई तो आप सफारी देखिए, सफारी नहीं पसंद आई तो आप सिएरा देख लीजिए। उसके साथ साथ ही आई थिंक ये ऐसी गाड़ी होने वाली है जिसके बाद बड़े एलॉय व्हील्स का डिज़ाइन मुझे ऐसा लगता है कि हर मैन्युफैक्चरर को ऑप्शन में ज़रूर देगा, क्योंकि ये एक बहुत ही डिस्टिंक्टिव लुक है इस गाड़ी का। ग्राउंड क्लियरेंस तो है ही, लेकिन एक भरी भरी जो व्हील आर्च है, जो हम कई बार गाड़ी देखते हैं हम कहते हैं व्हील आर्च खाली खाली सी लग रही है, 16 इंच के पहिए क्यों लगा दिए, 17 इंच क्यों लगाए, वो भी एक चीज़ है जो गेम चेंज करेगी ये डिज़ाइनर्स के साथ। और मैन्युफैक्चर मारुति तो ना करे क्योंकि कॉस्ट कटिंग में बहुत ध्यान रखता है, लेकिन बाकी के जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, Hyundai हो गया, किया हो गया, ये एक ऑप्शन की तरह 18 इंच के पहिए देने शुरू करेंगे, ज़रूर बड़े देंगे साइज़ में, ये बात 100% है। एंड ऑफ कोर्स महिंद्रा जो इनका एक मेन, वो भी कहीं ना कहीं पे अपने डिज़ाइन एलिमेंट्स में कुछ कुछ चेंजेस करेगा, जैसे उनके इलेक्ट्रिक कार्स के डिज़ाइन है। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल हटके, बिल्कुल ऑफ बीट डिज़ाइन है, वैसा वो अपने आइस के कुछ प्रोडक्ट्स पे लेके आएंगे अगले 2 से 3 सालों में। वैसे ही उन्होंने भी हमें दिखाया था 15 अगस्त को जब हम गए थे। ऐसा मेरा मानना है लॉन्ग टर्म में। यानी आप भी ये मान के चलते हैं कि सेरा मार्केट में आ रही है तो उसका इम्पैक्ट जोरदार होने वाला है, छोटे मोटे इम्पैक्ट से काम नहीं चलने वाला है इस बार। बिल्कुल नहीं चलने वाला। और जैसा महिंद्रा के कुछ पुराने ब्रांड थे, महिंद्रा के पास एक कमांडर होती थी पहले, हाँ, जो बिल्कुल, बनाते थे, बिल्कुल। हो सकता है कि उन ब्रांड नेम्स को भी रिवाइव करें। अगर सिएरा अच्छा पिकअप कर लेती है तो उनकी मार्केटिंग टीम्स देखें ये चीज़ की नॉस्टैल्जिया सेल्स, और नॉस्टैल्जिया के चक्कर में हो सकता है वापस कर ले। हो सकता है मारुति भी जेन नाम को वापस लेके आ जाए, जो एक बहुत बड़ा बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट था उनका एक टाइम पे, वो नाम ही उन्होंने खत्म कर दिया। क्यों खत्म किया पता नहीं किसी को। एस्टीम नाम एक था जो बहुत ही बहुत बड़ा नाम था, बड़ा नाम था उस टाइम पर। तो ये शायद पुराने ब्रांड नेम भी आ जाए, केस स्टडी इन पे बन सकती है। जो एडवर्टाइजिंग मार्केटिंग के लोग हैं वो बैठ सकते हैं सिएरा की सेल्स के बाद, देखने के बाद। आप जब यहाँ तक देख चुके हैं तो एक रिक्वेस्ट है, आशीष जी के चैनल को भी देख के आइएगा और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जब आप सब्सक्राइब करते हैं तो आपके पास एश्योरेंस हो जाती है कि हमारे अच्छे वीडियो, काम के वीडियो आप तक पहुंचेंगे, और जब पहुंचेंगे तो आप उनको देखिए। अगर वो लाइक करने लायक है तो लाइक कीजिए, डिसलाइक करने लायक है डिसलाइक कीजिए, और आपको लगता है काम का टॉपिक है तो दोस्तों के साथ व्हाट्सएप ग्रुप और फेसबुक पेज पर शेयर कर दीजिएगा। अच्छा, एक चीज आपने नोटिस की है, बड़ा बूट स्पेस है, सेकंड रो में भी खूब जगह है, तो क्या तीसरी रो एडजस्ट हो सकती है? मुझे लग रहा है आगे चल के कुछ ना कुछ करेंगे, थर्ड रो लाएंगे इसमें, कुछ ना कुछ अपने बिठाएंगे मैथमेटिक्स। और इनके पास अभी बहुत से ऐसे मैंने कहा ट्रम्प कार्ड्स हैं। अभी हमें इनका इंजन नहीं पता, टर्बो वाला कौन सा आएगा, कैसा आएगा, पेट्रोल में क्या देंगे लोग। आगे चल के हो सकता है ऐसे इनके पास CNG टेक भी है, क्या पता है बड़े इंजन के साथ इसके अंदर भी CNG टेक डाल दे, क्योंकि मारुति की CNG टेक के बाद अगर कोई सक्सेसफुल है तो टाटा की गाड़ियाँ ही हैं। पर लॉन्ग टर्म में
जस्ट टू कीप द इंटरेस्ट इन द कार गोइंग, कुछ ना कुछ नया करने के लिए ये सब चीज़ें भी आगे चल के ला सकते हैं। लेकिन वो गाड़ियां जो नंबर्स नहीं ला पा रही हैं, क्या उन पर भी खतरा है? जैसे कि एलिवेट, कुशाक और टाइगुन, तो क्या ऐसा तो नहीं है कि इनके कस्टमर भी उसके पास पहुंच जाएं? इन गाड़ियों की जो रिकॉल वैल्यू है वो सिर्फ फैन बॉयज़ के पास है। अगर आपने कभी होंडा चलाई है पहले, या आपने कभी स्कोडा AVW की गाड़ी चलाई है, तो ही आप इन गाड़ियों के बारे में पूछेंगे, या फिर आप रिकॉल करेंगे कि मेरे एक ज़माने पापा के पास स्कोडा ऑक्टेविया थी या किसी रिश्तेदार के पास थी। जो आजकल के यंग बायर्स हैं, जिन्हें हम जेन जी कहते हैं, जो फर्स्ट टाइम कार बायर्स हैं, वो सीधे जाते हैं क्रेटा सेल्टॉस लेने के लिए। बट द ओल्डर पीपल, यू नो, दे आर नॉट इवन गिविंग दीज कार्स एनी रिकॉल। उनके माइंड में है भी नहीं टॉप 3 या 4 की लिस्ट में, जिसे हम कहते हैं। लेकिन जो टाटा सियारा है जिसकी आपने बात करी, उसमें सब कुछ ही मिलने वाला है। गैजेट्स एंड गिज़मोस की बात करें, सेफ्टी की बात करें, स्पेस की बात करें, लुक्स की बात करें, अभी हम चलाएंगे उसको हफ्ते 10 दिन के अंदर ही, तो तब पता चलेगा कि चलाने में भी क्या इतनी अच्छी है। जो थोड़ा सा एक कहानी में ट्विस्ट हो सकता है कि 1.5 जो इनका है इंजन, उसमें हो सकता है वो वाली पावर ना हो, वो वाली बात ना हो। लेकिन ये सिर्फ एक हम लोग कह रहे हैं कि इफ़ एंड बट हो सकता है, बट आई थिंक ऐसा होगा नहीं, क्योंकि टाटा ने इतना टाइम लगाया तो इंजीनियरिंग भी इनकी अच्छे से करी होगी। टाटा का हमेशा ट्रम्प कार्ड उसका रहा है, उसका सेफ्टी। बिल्कुल, वो फेंकता है और जैसी सेफ्टी की बात आती है सबके मुंह पे ताले लग बिल्कुल, जाते हैं, बिल्कुल, क्योंकि वो ऐसा प्रोडक्ट बना रहा है आजकल जिस पर सेफ्टी ज़्यादा है। उसकी डिज़ाइन करते समय ही उसका फोकस होता है कि ऐसी इसकी डिजाइनिंग की जाए कि क्रैश टेस्ट रेटिंग में उस डिज़ाइन की वजह से कार को कोई नुकसान दिखे ही नहीं और अच्छे मार्क्स मिल जाए। और वो हमेशा उसके हर प्रोडक्ट के साथ आया। आपको याद हो टाटा ने अपनी हैरियर सफारी का तब तक क्रैश टेस्ट नहीं कराया जब तक उसने उसकी काट नहीं ढूंढ ली 7वां एयर बैग। तब बिल्कुल। तक उसने क्रैश टेस्ट नहीं भेजी अपनी गाड़ी की। उसे पता था कि वो गाड़ी क्रैश टेस्ट में उतने अच्छे मार्क्स नहीं ला और पाएगी। जो आपने बोला किस किस गाड़ी को हिट करेगी, अपनी सफारी और हैरियर को हिट करेगी, इनकी अपनी शोरूम में जाके अपने गाड़ियों को इनको थोड़ा हिट करेगी ये। बिल्कुल बिल्कुल, मैं agree करता हूं क्योंकि इस लुक्स बात से। पे आई थिंक अब जो हैरियर है वो पुरानी लगने लग गई है, उसका जो ओवरऑल डिज़ाइन है। हाँ, टाटा पहली बार ऐसा है कि वो एक ही सेगमेंट में कई गाड़ियां दे रहा है, जबकि ऐसा मारुति के साथ हमेशा रहा। उन्होंने अपनी छोटी हैचबैक एक नहीं, दो दो तीन तीन दी एक बिल्कुल, साथ एक बिल्कुल, ही। बिल्कुल। अब जब इतना बड़ा पुराना नाम है शेरा, जो पुरानी वाली शेरा की अगर आपको याद आए तो आप उसकी क्या याद है आपके साथ? मैं उस टाइम स्कूल में होता था, मेरे ख्याल से मैं 8th या 9th क्लास में जब सियरा लॉन्च हुई थी, और हमारे स्कूल में वो एक ही गाड़ी दिखती थी। उस टाइम पे हमारे फ्रेंड थे, वो उनके फादर MP थे, तो उनके पास थी, और ये दिल्ली में पहली गाड़ी उनके पास आई थी, और वाइट कलर की गाड़ी थी। मुझे ये भी याद है, स्कूल के गेट के सामने वो गाड़ी आके रुकती थी। एक बड़ी दिक्कत सियरा में हमेशा आती थी, अगर आपका AC खराब हो जाए तो पीछे लोग बैठे हुए हैं उनका बिल्कुल हैप्पी बर्थडे होता था, क्योंकि धूप से वो परेशान हो जाते थे, उसमें कोई ऑप्शन नहीं था फिर। तो ये एक बड़ी दिक्कत आती थी। एंड दी अदर थिंग आई रिमेंबर इज दैट इट वाज अ वेरी अनरिलायबल कार। इलेक्ट्रिक इश्यूज बहुत रहते थे उस गाड़ी के अंदर, इंजन इश्यूज बहुत रहते थे, डीजल इंजन आता था, ज़्यादा पावरफुल नहीं था। तो लुक में, लाइफस्टाइल में, रोड प्रेजेंस के मामले में बिल्कुल अल्टीमेट गाड़ी थी। लेकिन हाँ, कुछ निकलिंग इश्यूज थे, क्योंकि टाटा के पहले पहले प्रोडक्ट्स थे जो कि इन्होंने CV से हट के बनाए थे। लेकिन जो प्लेटफॉर्म था, जो मेंटेलिटी थी उस टाइम पे, सारे के सारे वहाँ पे लोग काम करते थे, वो CV के ही तरीके से करते थे, के हिसाब से थे। बिल्कुल उसी हिसाब से काम करते थे। तो गाड़ी का पैकेजिंग भी हार्ड प्लास्टिक्स थे, वो सब चीज़ें थी, क्योंकि हम बैठे भी थे उस गाड़ी में काफ़ी बारी अपने दोस्त के साथ। लेकिन इस तरह से इस कार को, इस ब्रांड नेम को दोबारा टाटा लॉन्च करेगा और इतना ज़्यादा इस पर हाइप बन जाएगी, ये हमने कभी नहीं सोचा था कि इतना। अब एक चीज और जानना चाहता हूं, जब इतना सब कुछ हो चुका है इस शेरा के साथ, आप गाड़ी देख चुके हैं, मैं गाड़ी देख चुका हूं, गाड़ी के बारे में काफी असेसमेंट हो चुकी है, सिवाय एक इंजन ऑप्शन को छोड़ दूं मैं, तो डीजल तो हमें सबको पहले से ही पता है। बस पेट्रोल में क्या क्या गुणा भाग होंगे वो हमें जरूर देखने हैं। प्राइस का अनुमान आपको कहाँ लेकर जा रहा है? ये जो गाड़ी है ओवरऑल जो है, मैंने आपको बताया, कुछ लोग कह रहे हैं कि ये थोड़ा सा कर्व से महंगी होगी, कुछ कह रहे हैं हैरियर की टक्कर की हो सकती है। टाटा मोटर्स हमें कुछ भी नहीं बता रहा है। टाटा मोटर्स बिल्कुल चुप बैठे हो, कह रहे वेट 25 तक वेट कीजिए, उसके बाद वेट कीजिए। मुझे लेकिन जो लग रहा है, ये लग रहा है कि इनिशियली क्रेटा का जो बेस वर्जन आता है, जो करीब 11 लाख के आसपास का आता है, उससे थोड़ा सा एक्सपेंसिव रखेंगे इसको। बिल्कुल तो उससे कम नहीं करेंगे, क्योंकि गाड़ी देखने भी उससे बड़ी लग रही है, स्पेस भी ज़्यादा है, तो उससे थोड़ा सा ऊपर हो सकता है 12.5-13 लाख 14 लाख के आसपास की स्टार्टिंग हो। और जो हमने टॉप ऑफ द लाइन वर्जन देखा था वो 21-22 लाख तक का हो, क्योंकि उसके अंदर सारे के सारे फीचर्स आते हैं। मैं यहाँ पे थोड़ा सा एक और बात ऐड करना चाहूँगा। अभी मेरी शैलेश चंद्रा से बात हुई इस टॉपिक पर, प्राइसिंग के बारे में भी थोड़ा सा इफ एंड बट, और भी पूरी टीम के साथ, मेरी सभी कोर टीम के साथ बातचीत अच्छे से हुई है। सबका निचोड़ अगर मैं निकाल के आपको दूं तो मुझे लगता है कि कंपनी के दिमाग में चल रहा है कि वो इस गाड़ी की प्राइस का इनिशियल, मतलब शुरुआती अटेम्प्ट जो होगा वो क्रेटा से कम कीमत का होगा। ओके।
और टॉप एंड वेरिएंट जहाँ पर कि आपको याद हो हैरियर और सफारी का एडवेंचर एक्स लॉन्च हुआ था 19 लाख रुपए में, उससे कम कीमत पर इसे खत्म कर देंगे वो, ओके, ताकि उसके लिए भी जगह बची रहे। ओके, तो ये इनके दिमाग में चल रहा है। दूसरा, वहाँ पर बड़ी साइज का इंजन है, यहाँ पर छोटी साइज का छोटा इंजन इंजन है जी। तो वो बेनिफिट भी कंपनी को मिलेगा। और कंपनी इस बार ये चाहती है कि नंबर्स ज़्यादा खींचे जा सकें और उनकी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ गई है अब। तो टाटा के पास अब वेटिंग वाला झंझट नहीं रह गया है। बिल्कुल। उनके पास कई फैक्ट्रियां हो गई हैं, वो किसी भी फैक्ट्री में बड़ा प्रोडक्शन लगा सकते हैं। तो उनकी मेन तैयारी जो है वो ये है कि वो प्राइस कम रखें ताकि ज़्यादा नंबर में बेच सकें। और उनकी उनकी कोशिश जो है वो ये कि इस गाड़ी के नंबर नेक्सॉन पंच के बाद तीसरी सबसे अधिक बिकने वाली कार का तमगा इस गाड़ी को मिलना चाहिए। ये उनकी सोच है और ये सोच दिख भी रही थी वहां पर। आपको ध्यान है, उन्होंने कई ब्रांड के साथ कलर्स मैच करवाए, कई ब्रांड को कोलैब भी करी काफी ब्रांड्स के साथ किया उनके साथ, और कुछ हद तक ये जताने की कोशिश की है कि हमारी कार दूसरों से बेहतर है, लेकिन हम सेगमेंट में रहेंगे। वो बार बार 700 या स्कॉर्पियो से बच रहे थे कंपेरिजन में। वो का मेन फोकस विक्टोरस और क्रेटा पे जा रहा था, क्योंकि उनकी गाड़ी इन दोनों से बड़ी भी है और स्पेसियस भी है और ज़्यादा फीचर्स के साथ भी है। इन दोनों से ज़्यादा फीचर्स है। तो मुझे ये लगता है कि वो इन दोनों की प्राइसिंग को ही मैच करेंगे। टाटा अगर कहीं से भी इन दोनों से 50-50 हज़ार सस्ती गाड़ी बेच पाएगा तो वो रियली शायद 5,000 से लेकर 7,000 नंबर पर मंथ इस कार के साथ निकाल सकता है। ओके, आपको क्या लग रहा है? मुझे लग रहा है हमें तो इंजन पे भी थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि जो कर्व में बहुत लोगों ने कंप्लेंट करी थी वो यही थी कि जो टर्बो उसमें आ रहा था उसके अंदर उन्हें वो पंच नहीं मिला था, वो परफॉर्मेंस नहीं मिल रही थी। तो इंजन पे भी हमें ध्यान देना पड़ेगा। डीजल इंजन तो हम जानते हैं कौन सा है, पेट्रोल में ये क्या लॉन्च करेंगे, क्योंकि भी एक बड़ी सेगमेंट है मार्केट की जो पेट्रोल इंजन लेना पसंद करती है। तो वी हैव टू वेट उस स्पेस के लिए जो आप कह रहे हैं। और अगर वाकई क्रेटा के दाम पे भी अगर ओके बिल्कुल इक्वल ले आते हैं तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट रहेगी इन लोगों के लिए, अगर इस रेट पर ले आते हैं। क्योंकि इन्होंने कर्व के साथ एक बार ये गलती कर दी है कि थोड़ा सा प्राइसिंग को लेके ऊपर नीचे हो गया था खेल। तो अब ये देखना पड़ेगा। अगर आपको ऐसा अनुमान है, आपसे ऐसी बात हुई है कि आपको लग रहा है कि क्रेटा से कम करने वाले, तो आई थिंक इट विल बी हैट्स ऑफ टू देम। लेकिन आपको क्या लग रहा है कि जब ये इस प्राइस के आसपास अगर वो लेके आते हैं तो कौन लोग होंगे जो उनके कस्टमर बनेंगे? ये एक बहुत बड़ी सेगमेंट को अपने ऊपर आकर्षित कर लेंगे, बहुत मेजर सेगमेंट रहेगी। और प्राइसिंग को लेकर अगर वाकई इतने अग्रेसिव हो जाते हैं, जो मुझे नहीं लग रहा होंगे, वो हम 25 तारीख को ही देखेंगे, फिर हम बात करेंगे दोबारा, एक और पॉडकास्ट करेंगे उसके बाद। तो अगर ये 25 तारीख को इतना अग्रेसिवली प्राइस कर पाते हैं अपनी गाड़ी को, बेस वर्जन भी अमित जी इसका जो है लुक्स में सेम ही रहने वाला है। आपको पता है टाटा हमेशा अपनी गाड़ी के लुक्स सामने से सेम ही रखता है, पीछे से सेम रखता है। तो अगर बेस वर्जन में एलोविल हटा के सब कुछ बिल्कुल हल्के वर्जन भी देते हैं जिसके अंदर फीचर ज़्यादा नहीं है, तब भी इसकी जो रोड प्रेजेंस है वो कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते आप। वो बहुत ही अच्छी रोड प्रेजेंस है, देखने में गाड़ी बहुत ही अच्छी लग रही है। तो आई थिंक बेस वर्जन के चाहने वाले भी इसके काफ़ी होने वाले हैं। और आपकी बात बिल्कुल सही है, 5 से 7 हज़ार यूनिट आराम से हर महीने निकाल देगी गाड़ी, आराम से, विदाउट एनी प्रॉब्लम्स। अच्छा, एक चीज़ और है, इंडिया का माइंडसेट अर्बन, सेमी अर्बन और फिर उसका रूरल मार्केट है। ये 3 मार्केट पर इंडिया बटा हुआ है। सियरा अर्बन मतलब और सेमी अर्बन जो मिडिल मतलब टियर 2 सिटीज़ हैं, और जो विलेज मतलब जिसे हम मतलब इंडिया जहाँ कोर इंडिया रहता है, हाँ बिल्कुल रूरल इंडिया, उनमें से किस सेक्टर में सबसे ज़्यादा परफॉर्म करेगी? सर ये कह पाना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि देखिए स्कॉर्पियो ओरिजिनली जब आई थी तो वो टियर 2 और टियर 3 में बहुत अच्छी बिक रही थी। फिर उन्होंने स्कॉर्पियो एन को लॉन्च किया और क्लासिक को भी रखा। अब क्लासिक जो है वो छोटे शहरों में, छोटे सेंटर्स में ज़्यादा बिक रही है, दैट्स व्हाई दे हैव नॉट स्टॉप्ड इट। तो हो सकता है सियरा के जो बेस वर्जन हैं वो जैसे हम टियर 2 टियर 3 कहते हैं वहाँ ज़्यादा बिके, रूरल सेंटर्स में ज़्यादा बिके। और 4x4 भी इसमें आ सकता है, क्योंकि जब हमने ऑर्डर के टाइम इनके मार्टिन से बात की थी, डिज़ाइनर है, तो उन्होंने कहा था कि इसमें आप सरप्राइज रहेंगे, आगे चल के हम 4x4 का भी ऑप्शन देंगे। तो मैंने पूछा कि आप कब देंगे, तो उन्होंने कहा मैं ये नहीं बता सकता आपको। तो 4x4 ऑप्शन उन लोगों के लिए पहाड़ों पे रहते हैं, जो ऊबड़ खाबड़ कच्ची सड़कों पे जाते हैं। आपको तो पता है, आपके पास बहुत सारे क्वेरीज आती है कि सर बेस्ट कार फॉर विलेज रोड बताइए, बेस्ट कार फॉर बैड रोड बताइए। तो वहाँ पर 4x4 ऑप्शन जो इनका है, इनके पास अभी भी एक ट्रम्प कार्ड है अपने पास, जो अभी रिवील नहीं करेंगे। हो सकता है कि जब ये अपडेट करेंगे गाड़ी को 6 महीने बाद या साल भर बाद या नया वेरिएंट लाएं, तब 4x4 ऑप्शन मिले। ओरिजिनली मे बी दे विल नॉट लॉन्च अ 4x4 एंड दिस कुड कम मे बी एट अ लेटर स्टेज, कुछ 6 महीने बाद साल बाद आ सकता है। तो ये बहुत अच्छा इनके पास एक ट्रम्प कार्ड रहेगा आगे के लिए। मेरा पर्सनली यहाँ पे मानना है कि ये जो व्हीकल है ये टियर 2 टियर 3 सिटी में स्टार की तरह उभरेगा। ओके, हाँ,
वहाँ पर लोग सिरा को बहुत पसंद करेंगे। सिटी में जो मतलब मेन मेट्रोज हैं जैसे Metros, दिल्ली बड़े मुंबई है, यहाँ पर ये उतना बेहतर नहीं आएगा। ओके दूसरा एक और चीज़ है, असली कंपटीशन है क्रेटा, सेल्टॉस, ग्रीन विटारा और विक्टोरस के साथ में, ये 4 गाड़ियों के साथ में। और इन चारों गाड़ियों के हमने देखा बेस वेरिएंट सबसे ज़्यादा बिकते हैं। तो अगर क्रेटा सेल्टॉस के मुकाबले ये अपने बेस वेरिएंट को सही पोजीशन पे रखते हैं, उनमें फीचर्स रीजनेबल रखते हैं, तो इनके लिए बहुत अच्छा स्कोप होगा इस मार्केट को कवर करने का, स्पेशली टीयर 2 टीयर 3 सिटीज़ में। विलेज में मुझे लगता नहीं कि क्लासिक स्कॉर्पियो क्लासिक जैसे प्रोडक्ट की जगह पर लोग अभी सियरा को पसंद करेंगे, क्योंकि उसकी कल्ट डिज़ाइन को लोग बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा उस पर फिदा हैं। उसको थोड़ा सा मुश्किल होगा। बाकी मुझे और कोई कमी इसके गाड़ी के साथ मैं आपसे नहीं एक सवाल पूछता हूँ, जो आपने गाड़ी अंदर से देखी उसमें 3 स्क्रीन आते हैं, क्या आपको लगता है 3 स्क्रीन थोड़ा ओवरकिल है? क्योंकि वैसे भी इतने डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं, कभी एप्पल कारप्ले, कभी फ़ोन, कभी म्यूजिक, तो क्या आपका इसमें वो है, या फिर ये सिर्फ चाह रहे हैं कि थोड़ा अलग दिखे, मार्केट में कुछ नई चीज़ बना, हाइप बनाए? देखिए, अगर आपको याद हो तो 9e में 3 स्क्रीन आ रही हैं, बिल्कुल और 9e इलेक्ट्रिक कारों में दूसरे नंबर पर पहुंच गई है। बिल्कुल यानी वो 3 स्क्रीन उसको बेनिफिट दे रही हैं। ओके तो मुझे लगता है यहाँ भी ये तीसरी स्क्रीन कंपनी को सेल्स के नंबर बढ़ाने में ओके हेल्प करेगी। हाँ, ये मैं जानता हूँ कि वो 3 स्क्रीन वाला जो वेरिएंट होंगे वो टॉप के वेरिएंट होंगे, लोअर वेरिएंट नहीं होंगे। तो लोअर में अगर ये 2 स्क्रीन भी देते हैं तो भी वो बहुत अच्छा रहेगा। हालांकि अभी कंपनी ने अपने वेरिएंट को डिस्क्लोज नहीं किया है, जो उनका एक्चुअली ट्रम्प कार्ड है, और वही ये तय करेगा कि कितने नंबर्स आएंगे। अगर उसमें 2 स्क्रीन भी देते हैं ये बेस वेरिएंट से, तो इनके लिए एक रास्ता खुल जाएगा ओके और लोग उसके साथ जाना पसंद करेंगे। एक और भी चीज़ है, आपको अपनी नज़र में देखें तो सेरा का ऐसा कौन सा मतलब एक फीचर था जो आपको देख के लगा यार ये अब खरीदने के लिए बेहतर ऑप्शन बनी? मेरे को तो सर सबसे अच्छा लगा उसके अंदर जो पीछे स्पेस था, जब मैं अंदर बैठा उसमें, तो वाकई क्योंकि क्रेटा भी हमारे पास अभी गई है कुछ हफ्ते पहले, तो मेरे को बिल्कुल रिकॉल है कि उसमें स्पेस कितना था। तो स्पेस बहुत अच्छा, चौड़ी भी है गाड़ी काफ़ी ज़्यादा, तो स्पेस के लिए गाड़ी बहुत अच्छी है। और जो उसका सनरूफ है, जो लोग फिर इस टाइम में पैनोरामिक सनरूफ के लिए, वो भी मुझे ऐसा लग रहा है कि बेस्ट इन क्लास होने वाला है। हालांकि उन्होंने कोई अभी डायमेंशन बताए नहीं है, बट आई थिंक वो जो सनरूफ है सबसे बड़ा है, और गाड़ी के अंदर एक खुलेपन का एहसास है। जब गाड़ी में बैठेंगे तो जो आपने कहा कि उसकी रोड प्रेजेंस और जो उसका लुक है, जो गाड़ी बड़ी दिख रही है, वो अंदर से भी एक खुलेपन का एहसास है। तो जो लोग पैसा लाएंगे, जैसा आप कह रहे हैं, अगर बेस वजन 10 लाख पे स्टार्ट करते हैं, 11 लाख पे भी स्टार्ट करते हैं, तो वैल्यू फॉर मनी, इनका पहले ऐड आता था मोर कार पर कार, तो वो वाला ऐड इस गाड़ी पे लगा सकते हैं। सब लोगों को सियरा पर प्यार है। प्यार है। ऐसी कंडीशन में जब लोग इतना ज़्यादा देख रहे हैं, तो क्या ये सब खरीदने के लिए भी निकलने वाले हैं? नहीं, सब लोग तो खरीदेंगे नहीं, काफ़ी लोग उसमें से ऐसे भी हैं जो इंटरेस्ट के लिए देखते हैं। हम भी देखते हैं काफ़ी चीज़ें इंटरेस्ट के लिए। लेकिन आई थिंक जो आप कह रहे हैं कि ये गाड़ी नेक्सॉन और पंच की अगर हाफ भी सेल कर लेती है, जो उनका एक एवरेज महीने का आता है, उसका अगर हाफ भी सेल कर लेती है, तो इट विल बी कॉल्ड अ सक्सेसफुल कार। और अगर कहीं फेल हुआ तो? अगर ये फेल हो जाएगा तो आई थिंक टाटा विल अगेन गो बैक टू देयर बेसिक्स, और बेसिक्स इनके इस टाइम पे क्या है, नेक्सॉन एंड पंच, और सारा का सारा जोर ही लगा देंगे फिर मास मार्केट प्रोडक्ट्स में, जो कि इन्हें पता है कि 10 से 15 हर महीने बिकने ही बिकने हैं। एक इसके अंदर बेसिक अभी और भी जो एल्ट्रॉस है, उन्होंने इसको अपडेट किया था पिछले साल, लेकिन उतना ज़्यादा सक्सेस नहीं लेके आई ये गाड़ी जितना ये चाह रहे थे। वो तो हैचबैक सेगमेंट है, बट आई थिंक ये दोबारा फिर पंच जो इनकी अपडेट होकर आने वाली है, उसके ऊपर और भी ज़्यादा मेहनत करेंगे और उसके ऊपर करनी पड़ेगी। लेकिन मुझे लग नहीं रहा है फेल होगी गाड़ी। मुझे लग रहा है कि ये जो हाइप है, इनिशियल 6 मंथ्स तो ये हाइप में ही बिक जाएगी, उसके बाद 6 महीने बाद पता चलेगा, क्योंकि आप सेल नंबर बहुत क्लोजली ट्रैक करते हैं। तो फिर हम 6 महीने दोबारा आपसे पूछेंगे कि अब कहाँ पे क्या हो रहा है। एंड आई थिंक टाटा इतना सीख चुका है अब कि फ्लॉप तो नहीं होने देगा इस प्रोडक्ट को, और जो गलतियाँ सफारी के साथ उन्होंने करी थी, वो सेम गलतियाँ रिपीट नहीं करेंगे, ऐसी उम्मीद है हमारे को। एक चीज और भी है, आप मानो या ना मानो, ये सच बात है कि टाटा के पास अब कोई नया ट्रम्प कार्ड बचा नहीं है। बिल्कुल, उनका असली ट्रम्प कार्ड जो था वो सियरा था, जो वो ऑलरेडी लॉन्च कर दी है। अब ऐसे हालात में अगर नहीं चला तो उनका जो अविन्या प्रोजेक्ट है, आपको याद हो, बिल्कुल, और वो बहुत छोटा सा प्रोजेक्ट है, बहुत बड़ा नंबर्स नहीं ला सकता है। ऐसे हालात में टाटा को कहीं बहुत जल्दी 1-2 और कारों पर काम करना पड़ेगा, क्योंकि सियरा के बाद क्या, इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं है। और इस पूरी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में सबको ये लग रहा है कि टाटा का ट्रम्प कार्ड सियरा है, और अगर ये निकल गया तो फिर टाटा 4th पोजीशन पे ही रहेगी। और मुझे लगता है कि टाटा ये मौका
शायद नहीं चूकेगी, और हो सकता है कि हमें बताया नहीं जा रहा हो, कोई सरप्राइज प्रोडक्ट तैयार हो रहा हो जो अगले साल 2026 लास्ट या 27 की शुरुआत में लॉन्च किया जाए। बाकी अविन्या तो अभी बैक में है, वो कहीं फ्रंट में नहीं आ रहा है, ना ही उस पर काम चल रहा है इस समय, जो मुझे हिंट मिल रहे हैं। हालांकि टाटा मना नहीं कर रहा है, लेकिन हिंट यही है कि उस पर काम अभी नहीं हो रहा है। ओके। तो फिर मुझे जब नेक्सॉन नेक्स्ट जनरेशन भी ड्यू है, और उम्मीद है मुझे 2026 लास्ट या 27 में नेक्सॉन की नेक्स्ट जनरेशन भी आने वाली है, तो क्या नेक्सॉन नेक्स्ट जनरेशन पर जोर पड़ेगा या वो सेरा से ही खेल जाएंगे? सर देखिए, जो प्रॉफिट ऑफ मार्जिन आप भी जानते हैं, कॉम्पैक्ट एसयूवी में तो ज़्यादा नहीं मिलता है इनको। सिर्फ मारुति जो थोड़ा निकाल लेती है, वो भी इसलिए निकालती है क्योंकि वो अपने जो वेंडर्स हैं उनको बहुत टाइट करके रखते हैं कॉस्टिंग को लेके। तो मारुति एक ऐसा प्लेयर है जो सबसे ज़्यादा निकाल लेता है अपना प्रॉफिट ऑफ मार्जिन, लेकिन सबसे ज़्यादा जो प्रॉफिट निकलता है वो मिड साइज एसयूवी पर ही निकलता है, क्योंकि इस गाड़ी में और कॉम्पैक्ट एसयूवी में ऑलमोस्ट सेम इनपुट कॉस्ट जाती है, बहुत मार्जिनल फ़र्क है। लेकिन जो ये आउटपुट कॉस्ट से बेचते हैं, जो इनका ऑन रोड प्राइस, एक्स शोरूम प्राइस, ये सब चीज़ें होती हैं, इसमें ये अच्छा खासा मार्जिन ले लेते हैं। तो हर मैन्युफैक्चर चाह रहा है, मारुति से आपने देखा 2 गाड़ियाँ लेके आ गए हैं, इनफैक्ट 3 कहेंगे हम, क्योंकि टोयोटा वाला जो प्रोडक्ट है वो भी इनका ही एक स्टेप चाइल्ड कह लीजिए, या कज़न कह लीजिए, या सिबलिंग कह लीजिए, वर्ड यूज़ करना चाहते हैं हम कह सकते हैं। वहाँ पर भी प्रॉफिट खाते हैं टोयोटा से लेके, अपने भी 2 गाड़ियाँ बेचते हैं। तो टाटा भी जानता है कि इस सेगमेंट में होना बहुत ज़रूरी है उनके लिए, और महिंद्रा भी ये जानता है कि महिंद्रा की हमने जो गाड़ियाँ देखी थी अगस्त 15 तारीख को, वो भी तैयारी से बैठे हुए हैं 26 के एंड तक या 27 के मिडिल तक, वो भी कुछ ना कुछ तो दिखाएंगे, कुछ ना कुछ तो लाएंगे। वो डेट्स वो आगे पीछे करते रहते हैं महिंद्रा वाले, हो सकता है कि प्रोडक्ट जल्दी भी आ जाए, लेकिन मिड साइज सेगमेंट में होना इस टाइम पर सबके लिए बहुत ज़रूरी है। hyundai को भी बात पता है कि उनके पास अगर क्रेटा ना बिके तो तो कहीं के नहीं मुँह रहेगा। छुपाने की जगह नहीं है उनके पास। वो भी फिर होंडा, स्कोडा, फॉक्सवैगन की कैटेगरी में बिल्कुल। पहुंच जाएंगे अगर क्रेटा को कुछ ऊपर नीचे हो गया। सर पीपल आर वेटिंग फॉर दिस कार बहुत टाइम से। 2020 के एक्सपो में हमने देखा था इसको, उसके बाद भी उन्होंने एक्सपो में दिखाया, और अब तो प्रोडक्शन वर्जन दिखा दिया था उन्होंने एक्सपो में, तो दोबारा उसके बाद उन्होंने जो अभी ये इवेंट कराया है, इससे पता चल रहा है कि बार बार गाड़ी दिखा रहे हैं, तो इनको खर्चा करने में डर लग रही है। काफ़ी कंपनियां डरती हैं खर्चा करने से कि हम इतने करोड़ के ऊपर पहले से लगा दें, लेकिन ये सीरियस हैं और ये बहुत ज़्यादा चाह रहे हैं कि सक्सेसफुल प्रोडक्ट बने इनके लिए किसी भी तरीके से। साम दाम दंड भेद जो कहते हैं, ये चाह रहे हैं किसी भी तरीके से सक्सेसफुल प्रोडक्ट बने। जैसा आपने कहा कि प्राइसिंग इसकी बहुत ही ज़्यादा कंपेटिटिव रहने वाली है, सरप्राइजिंग और शॉकिंग प्राइसिंग रहने वाली है, तो अगर वाकई इसकी प्राइसिंग ऐसे हो जाएगी तो लॉन्ग टर्म में आई थिंक पीपल विल लैप इट अप। और वैसे भी लोगों के पास आजकल, आपको पता है 1-2 लाख आजकल जेन जी जो नए बायर्स है नहीं देखते हैं, तो आई थिंक सियरा जो नाम है और जो उसकी एक नॉस्टैल्जिक वैल्यू है, इनिशियल 6 मंथ्स तो ये गाड़ी उसी पे निकाल देगी। हाँ, इंजन कैसा रहेगा, जैसे आपने पहले कहा कि चला के देखने में पता चलेगा टर्बो इंजन कैसा है इनका, और डीजल में भी क्या पावर इतनी रहेगी, कि भारी क्या है, वजन गाड़ी का क्या है, मैं टेक्निकल डिटेल्स अभी ज़्यादा नहीं मालूम है, वो सब हम अनुमान लगा रहे हैं इस वक्त सबके सब की, इसका साइज़ ये रहने वाला है, लेंथ इतनी है, ये सब है, वो सब जब पता चल जाएगा तो और हम कह सकते। लेकिन हाँ, फ्रॉम द लुक्स ऑफ इट इज़ लुकिंग लाइक अ बिग सेलर, इट इज़ लुकिंग लाइक द नेक्स्ट बिग थिंग फ्रॉम टाटा, और ये गाड़ी अच्छे से इनको दोबारा एक स्ट्रॉन्ग नंबर 2 बना देगी, ऐसी हमारी उम्मीद है जब तो हमने देखा है। हो सकता है हम गलत भी हो सकता है जब गाड़ी चलाएं तो उसके बाद हमारा कुछ और राय हो जाए, हो सकता है 6 महीने बाद हम दोबारा पॉडकास्ट करें और इस वाले पॉडकास्ट से निकाल के कुछ टॉपिक्स बोलें कि आपने ऐसा कहा था, हमने सोचा था ये होगा। तो फिंगर्स आर क्रॉस, बट आई वांट दिस प्रोडक्ट टू सक्सीड, बिकॉज हमें भी टाटा से प्यार है। हम चाहते हैं कि सेफ कार बनाए, कंफर्टेबल कार बनाए, और इंडियन ब्रांड है तो हम चाहते हैं कि एक इंजीनियरिंग हाउस जो पावर हाउस बन चुका है टाटा मोटर्स इंडिया में, वो और भी देश का लोहा जैसे लोग कहते हैं, वैसे और भी अच्छे से गाड़ियाँ हमारे इंडिया में बेचे और बनाए। मैं आशीष जी की इस बात से सहमत हूँ कि नेक्स्ट बिग थिंग जरूर टाटा सेरा रहने वाली है, और ये भी इस बात से भी एग्री करता हूँ कि अगर सम किया जाए हम लोगों के डिस्कशन को, तो अनुमान यह है कि इसकी कीमत लगभग 10.5 लाख रुपए से लेकर 19 लाख रुपीज़ के बीच में कहीं स्टैंड करेगी। और अगर हम बात करें तो ये लगभग टॉप के जो फीचर्स देखे हैं अभी, वो टॉप के 2 वेरिएंट में रहेंगे, बाकी लोअर वेरिएंट में कुछ फीचर्स कम हो जाएंगे। 18 इंच व्हील हमें रेगुलर देखने को मिलेगा, 2 स्क्रीन रेगुलर देखने को मिलेगी, और हमें एक छोटी सन रूफ भी मिलेगी, और ये बड़ी वाली भी मिलेगी। ओवरऑल पैकेज के तौर पे ये कह सकते हैं कि 11 से लेकर 15 लाख रुपीस के ब्रैकेट में ये बहुत ज़्यादा अच्छा बिकेगी, और 15 से 20 लाख के ब्रैकेट में ये थोड़े नंबर्स में
कम रहेगी, वहां पे एडास वगैरह फीचर्स का बोलबाला ज्यादा रहेगा। यानी सेरा के बारे में जो आशीष जी का कहना है कि नेक्स्ट बिग थिंग, वो डेफिनेटली होने वाला है। आपकी ओपिनियन बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि नीचे कमेंट में सिर्फ इतना जरूर बताइएगा कि इनमें से इतने सारे जो फीचर्स हमने आशीष जी ने आपके साथ शेयर किए हैं, इनमें से वो कौन से 2 फीचर्स ऐसे हैं जिन पर इंडियन कंज्यूमर टूट पड़ेगा, और यही उसके टूटने की आदत सेरा को वो सेल दिला सकेगी जिसके बारे में हम इंडियंस सोच रहे हैं। अपनी कमेंट जरूर लिखिएगा, और वीडियो पसंद आया होगा, मुझे मालूम है कि आशीष जी ने जितने अच्छे से अपने इनपुट रखे हैं वो आपको इम्प्रेस कर पाए होंगे। तो प्लीज लाइक कीजिए, और फिर भी कुछ कसर रह गई हमसे तो डिसलाइक करने में बिल्कुल संकोच मत कीजिएगा, और नीचे कमेंट में बताइएगा ये चीजें और बतानी चाहिए थी आपको। हम डेफिनेटली अगले अपने पॉडकास्ट में उसको और इम्प्रूव करेंगे। और अगर फेसबुक पर देखा तो लाइक और फॉलो कीजिएगा, यूट्यूब पर देखा सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन ऑन कीजिएगा, और नीचे लिंक में आपको आशीष जी का चैनल मिलेगा, प्लीज उसको भी जाकर देखिएगा। वहां भी कुछ इंटरेस्टिंग बातें हो रही हैं 2026 में आने वाली कारों के बारे में, तो प्लीज उसका इंतजार कीजिएगा। देखते रहिए आज कार्गो।